हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवत राम। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फीमेल एनोफ्लीज होती है। एक फीमेल मॉस्किटो जो फीमेल मच्छर होती है उसकी वजह से ये मलेरिया होता है। तो मलेरिया की आम जो अलामत होती हैं बुखार, सर दर्द, फीवर जैसे चिल्स, शिवरिंग, कांपना, वोमिटिंग, उल्टी और कभी कभी झटके भी हो सकते हैं इन केस ऑफ सेरिब्रल मलेरिया में। तो ये मलेरिया की आम अलामत हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा मलेरिया की लाइफ साइकिल। मलेरिया की लाइफ साइकिल दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले एसेक्सुअल लाइफ साइकिल और दूसरी सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। और जो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में दो होस्ट इस्तेमाल होते हैं, एक डेफिनेट होस्ट जो मच्छर खुद होता है और दूसरा सेकेंडरी होस्ट जो इंसान होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरिया। एसेक्सुअल साइकिल जो मलेरिया की होती है वो सेकेंडरी होस्ट इंसानों में होती है। सबसे पहले एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या होता है, मच्छर हमें काटता है स्किन पे। मच्छर के काटने के बाद मच्छर के थूक में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो हमारी स्किन के थ्रू ब्लड में जाते हैं, खून में जाते हैं और खून से डायरेक्टली हमारे जिगर, लिवर में चले जाते हैं। वहाँ पे वो हेपाटोसाइट्स जो जिगर के सेल्स होते हैं जिसे हम लिवर सेल्स कहते हैं, उस लिवर सेल्स हेपाटोसाइट्स को अटैक करते हैं वो स्पोरोजोइट्स, और वो स्पोरोजोइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं मेरोजोइट्स में। जब स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई होते हैं लिवर के सेल्स में, उस फेज को हम कहते हैं एक्सो एथ्रोसाइटिक फेज या प्री एथ्रोसाइटिक फेज। अब जब वो लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं मेरोजोइट्स में, उसके बाद लिवर सेल वो बस्ट होते हैं, वो फटते हैं। उसके बाद वो मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। मतलब कि वो जो मेरोजोइट्स होते हैं वो दोबारा हमारे खून में आ जाते हैं और खून के सेल को वो अटैक करते हैं, उस पर हमला करते हैं और वो बाद में रिंग फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ट्रोफोजोइट्स और शिजोन्स में वो तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एथ्रोसाइटिक फेज। और जो ये कन्वर्जन हो रही है इसे हम ब्लड शिजोगोनी कहते हैं। जबकि लिवर में जब वो स्पोरोजोइट्स मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू शिजोगोनी। जब वो ब्लड में आ जाते हैं, रिंग फॉर्म, ट्रोफोजोइट्स और शिजोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारे जो ब्लड सेल्स वो बस्ट आउट होते हैं, फटते हैं। तभी ही मलेरिया की जो सिम्टम्स होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं। बुखार ज़ाहिर होता है और शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, वोमिटिंग, हेड एक, ये जो अलामत वो ज़ाहिर होती हैं जब एथ्रोसाइटिक फेज मलेरिया का होता है तब। और इनके दौरान कुछ ऐसे जो इमेच्योर मेरोजोइट्स बनते हैं, वो गैमेट्स बनाते हैं। वो गैमेट्स प्रीकर्सर होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए। ये गैमेट्स ही होते हैं जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो काटती है तो वो गैमेट्स अपने मुंह में लेती है, और वो जब अपने मुंह में लेती है तो वहाँ से ही उस गैमेट्स की जो मलेरिया की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है। अब चलते हैं हम मलेरिया की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है। देखें, जो गैमेट्स, जो भी पर्सन शख्स होता है, इन्फेक्टेड शख्स होता है जिसको मलेरिया हुआ हो, जो भी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब उसे काटती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो गैमेट्स पिकअप करती है, उसके मुंह में वो गैमेट्स आते हैं। फिर वो गैमेट्स जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, जिसे ऊकैनेट हम कहते हैं। अब वो ऊकैनेट वहाँ पे गट में बनता है, मलेरिया का जो गट होता है वहाँ पे बनता है।
अब वो यूकैरियोट आगे चल के फिर से स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्पोरोजोइट्स फिर जो मलेरिया का जो मुंह होता है, माउथ होता है, वहाँ सेलिवा में आ जाते हैं और फिर से ऐसे ही मलेरिया की जो लाइफ साइकिल वो चलती रहती है। मलेरिया के जो मुंह में स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो जब किसी शख्स को काटता है तो उसमें वो स्पोरोजोइट्स ट्रांसफ़र करता है और वो स्पोरोजोइट्स हमारे जिगर के सेल में जाते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेरोजोइट्स, उसके बाद ब्लड में आते हैं, उसके बाद वो गैमेट्स बनाते हैं। फिर वो कोई मच्छर आता है, उस गैमेट्स को पिकअप करता है, फिर उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है और ऐसे ही मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। मलेरिया की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, उसके साथ एनीमिया भी हो सकता है, हमारे पेशाब में हेमोग्लोबिन खून भी आ सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकती है। आगे चल के पेशेंट को शॉक भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। मलेरिया की जो टेस्ट कैसे की जाती है? मलेरिया की टेस्ट हम खून निकालते हैं। जिस शख्स को मलेरिया हो उसके खून की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर जो स्लाइड्स होती हैं उस खून को स्लाइड्स में लगाते हैं जिसमें हमें रिंग फॉर्म्स नज़र आती हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक एक टेस्ट है मलेरिया की जो जरासीम है उसे डिटेक्ट करने में। और दूसरी टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट RDT, और दूसरी जो टेस्ट है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम करवा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा टर्शन मलेरिया और क्वार्टन मलेरिया। टर्शन मलेरिया वो मलेरिया जो आफ्टर 48 आवर्स हो उसे हम टर्शन मलेरिया कहते हैं, और क्वार्टन मलेरिया वो मलेरिया जो 72 आवर्स के बाद हो, यानी 72 कलाक के बाद हो, उसे हम क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। टर्शन मलेरिया जो होता है वो P. विवेक्स और P. ओवल की वजह से होता है, और क्वार्टन मलेरिया जो P. फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है। तो ये है टर्शन और क्वार्टन मलेरिया। अब मलेरिया की री इन्फेक्शन और रीलैप्स के बारे में बात करेंगे कि मलेरिया की जो री इन्फेक्शन होती है अमूमन आफ्टर या बिटवीन 8 to 24 वीक्स के बीच में होती है, यानी कि 8 से 24 जो वीक्स के बाद में जब किसी को मलेरिया हुआ हो और वो ठीक ठाक हो गया हो, उसके बाद 8 या 24 वीक्स के बाद में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हमें री इन्फेक्शन या रिलैप्स ऑफ मलेरिया कहते हैं। वो हिप्नोजोइट्स की वजह से होती है। हिप्नोजोइट्स जो डॉर्मेंट होते हैं, जो जिगर के सेल में मौजूद होते हैं, जो स्पोरोजोइट्स मेरोजोइट्स में कन्वर्ट नहीं होते, डेवलप सही नहीं होते, तो वो हिप्नोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डॉर्मेंट रह जाते हैं, जिसे हम हिप्नोजोइट्स कहते हैं। उस हिप्नोजोइट्स की वजह से मलेरिया की री इन्फेक्शन होती है। वो री इन्फेक्शन अमूमन जो प्लाज्मोडियम की जो स्पेशीज़ करवाती है वो प्लाज्मोडियम की स्पेशीज़ P. विवेक्सी करवाती है, P. ओवल कम करवाती है। P. ओवल के बारे में री इन्फेक्शन बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन वो करवाती है। सबसे ज़्यादा जो री इन्फेक्शन करवाती है P. विवेक्स करवाती है। जो हिप्नोजोइट्स होते हैं, जो डॉर्मेंट सेल्स होते हैं, वही मलेरिया की री इन्फेक्शन करवाते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया का इलाज कैसे होता है? मलेरिया का इलाज जब सीवियर मलेरिया हो जाता है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया हो जाता है, तो उसमें आर्टीमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है जिसमें आर्टीमेथल होता है। तो ये थेरेपी एक सीवियर मलेरिया के लिए होती है, और जो क्लोरोक्विन नॉन रेजिस्टेंट मलेरिया होता है उसमें क्लोरोक्विन इस्तेमाल होता है। अब दूसरी जो ड्रग्स मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं जिसमें क्विनिन सल्फेट, डॉक्सीसाइक्लिन, ल्यूमीफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, ये सारी दवाइयाँ, ये सारी ड्रग्स मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसके साथ सल्फाडोक्सिन, पैरामीथामाइन, वो भी ड्रग इस्तेमाल होती है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि मलेरिया की प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया? हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं? मलेरिया को रोकने के लिए पहला स्टेप, मलेरिया के खिलाफ जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉस्किटो के खिलाफ स्प्रे किए जाते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड्स होते हैं,
और जो स्टैंडिंग वाटर, जो पानी स्टैंड हुआ हो, उस पानी को ड्रेन किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स अहम स्टेप होते हैं, मॉस्किटो को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। मैंने जो ये डिस्कस किया है, मैं वंस अगेन मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज की वजह से होती है। मॉस्किटो की 5 स्पेशीज होती हैं जो मलेरिया करवाती हैं: प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो कम रेयरली करवाती है वो प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है, जब कोई भी मच्छर हमें काटता है तो वो स्पोरोजोइट्स हमारे जिस्म में खून के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है। वो स्पोरोजोइट्स लिवर में जाते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद फिर खून में आते हैं, जिसे हम एर्थ्रोसाइटिक फेस कहते हैं। जब लिवर में जाते हैं तो उसे एक्सो एर्थ्रोसाइटिक या प्री एर्थ्रोसाइटिक फेस कहते हैं। तो ये है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल मलेरिया की जो इंसानों में होती है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो मलेरिया की वो होती है मच्छर में होती है। उसमें जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में ब्लड को सक करता है, उसके साथ वो गैमेट्स लेता है। उस गैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं मलेरिया के मच्छर के गट में। वहाँ पे वो ऊकाइनेट में डेवलप होते हैं, बाद में स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो स्पोरोजोइट्स मच्छर के मुंह में उसके थूक जो सलेवा होता है उसमें आ जाते हैं। फिर ऐसे लाइफ साइकिल मलेरिया की चलती रहती है। तो ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है। मलेरिया की वजह से जो आम अलामत होते हैं वो बुखार, सर दर्द, उल्टी, फीवर, चिल्स, कांपना और उसके साथ सीजर्स भी हो जाते हैं और स्वेटिंग, पगर, ये सारी जो अलामत होती हैं वो मलेरिया की अलामत हैं। मलेरिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकता है और स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन भी बढ़ सकती है, हेपाटोमेगाली, जिगर भी बढ़ सकता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मलेरिया का। और मलेरिया की जो आम टेस्ट इस्तेमाल होती हैं वो टेस्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म, जो हम खून निकालते हैं उसको फिल्म में डालते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमें रिंग फॉर्म्स नज़र आते हैं। और दूसरी जो होती है RDTS, रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ CBC भी होती है, यूरिन एनालिसिस होता है। ये सारे मलेरिया के जो टेस्ट हैं। मलेरिया का जो इलाज वो ये इलाज है, मलेरिया में जो एंटी मलेरिया ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें ACT, RT, मेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है, सल्फाडोक्सिन, पैरामीथामाइन, मेफ्लोक्विन, ल्यूमीफेंट्रिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनिन ये ड्रग होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो पेट से होती हैं, उनमें क्विनिन इस्तेमाल की जाती है। और हम मलेरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए 4 स्टेप्स ये हैं कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड्स वो स्प्रे के ज़रिए किए जाते हैं। और दूसरा जो लास्ट प्रिवेंटिव मेजर ये है कि जो स्टैंडिंग वाटर हो, जहाँ पे मॉस्किटो की जो स्पेशीज हैं उस स्टैंडिंग वाटर को ड्रेन किया जाता है। तो ये 4 जो अहम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मॉस्किटो को रोकने के लिए। तो ये जो मैंने अभी रिपीट किया है इंट्रोडक्शन से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।